उस समय शरबत सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, गर्मियों की सबसे मीठी याद हुआ करता था। दादी के हाथ का वो नींबू शरबत जो थकान से ज्यादा दिल को सुकून देता था शायद। गर्मी की दोपहर होती थी। बाबा ऑफिस से घर आकर चारपाई पर आराम चुपचाप लेटे रहते थे। पास रखा एक टेबल फैन अपनी ही धुन में है घे पता नहीं कौन सा धुन निकाल रहा होता था। उसी समय दादी उसी समय दादी रसोई से एक लोटे में पानी, चीनी, नींबू लेकर आती थी। फिर बाबा के पास बगल में बैठकर खूब बातें करती और साथ में एक लोटे से दूसरे लोटों में अल्टा पल्टी करती, जिन्हें आप आम भाषा में उड़ेलना बोलते हैं। कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता था वो बढ़िया शरबत, और हम सब लाइन लगा के खड़े हो जाते थे कि हमें भी शरबत चाहिए, हमें भी शरबत चाहिए। और फिर वो मीठा नींबू पानी या शरबत पूरे दिल की थकान को भी मिटा कैसा लगा? देता था। पिछली बार थोड़ा ठीक था, अभी पतला है, ठीक लग रहा है शरबत के हिसाब से। बाय बाय। गर्मी की दोपहर में जैसे पूरा घर रुक सा जाता है। बाहर सूरज जल रहा होता है, जो खिड़की से आती धूप, और अंदर बस फैन की टिक टिक। ना जाने क्यों मुझे गर्मी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। गर्मी में सबके घर से आती हुई वो पंखे की आवाज, कूलर की आवाज, बच्चों का शाम में खेलना, सब कुछ मुझे बहुत खुशी देता है। एक तो लेखा नगर की लाइट बात बात पे कटी जाती है, तो अभी लाइट चली गई है, हम जा रहे हैं फोटो बनवाने के लिए और शायद तब तक आ जाए। मुझे यह क्वार्टर बहुत अच्छा लगता है। शाम को बच्चे खेलते दिखते हैं। बच्चे साइकिल चलाते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना बचपना अपनी ही आंखों के सामने देख रही हूँ। ढलती शाम और पेड़ की आवाज मुझे घर की याद दिला देती है। तब भी बाजार घर से दूर ही था। आज भी बाजार घर से दूर है। एक की लेंथ थोड़ा बाहर लेंथ मतलब इसकी किसकी लेंथ आ गई ये थोड़ी छोटी है इसकी लेंथ लंबाई। तब भी दिन फिक्स होता था बाजार जाने का। किस किस दिन हम बाजार से सब्जी लाएंगे या किस किस दिन सामान मिलेगा। आज की तरह नहीं था कि बगल की दुकान पे तुरंत गए और तुरंत सामान मिल गया। और आज भी दिन फिक्स ही है।
दादी के हाथ के शरबत से याद आया कि बचपन में दादी हमें खरबूजे के बीज को तोड़ना सिखाती थी। बांस की डंडी को 2 टुकड़ों में कर कर उसके बीच में एक तिनका फंसा के और कस के बांध देते थे। फिर उसके बाद एक एक बीज को लेकर अच्छे से तोड़ते थे। मुझसे तो कभी नहीं होता था, बहुत ही बोरियत वाला काम था। हालांकि ये करने में दादी को भी मजा नहीं आता था, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए खुद भी बोर हुआ करती थी। और जब मुझसे वह टूटता नहीं था तो मैं गुस्से में डंडी तोड़ देती थी। ये डंडी ही खराब है, एक भी टूट नहीं रहा है।